सो वेरी वेरी गुड इवनिंग्स। आ जाइए सभी को, मैं अजीत मेहता सर आ गया हूँ फिर से आपके एक धमाकेदार सेशन को लेकर, और वैसे ही क्वेश्चन के संग्रह को मैं लेके आया हूँ जो निश्चित ही आपकी सफलता में एक चार चांद लगाएगा, और यह कह सकते हो कि आप में एक वैल्यू एडिशंस को देगा। आपने ये न्यूज़ तो ज़रूर सुना होगा कि झारखंड की जितनी भी वैकेंसियाँ थीं, जो 2021 और 22 की जितनी भी वैकेंसियाँ थीं, वो सारे वैकेंसियों को रद्द कर दिया गया है। इट मीन्स इट इज़ क्लियर यू विल गेट ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब इन झारखंड। तो आपको बहुत बड़े पैमाने पे झारखंड में नौकरियां मिलने वाली है। तो क्या आप चाहते हो कि आप उसका पार्ट ना बने? आप चाहते हैं कि उसका पार्ट बने? अगर आप चाहते हो कि उसका पार्ट बने तो आप हमारा सेशन को ज़रूर देखें। ये आपका जेपीएससी और जीएसएससी के लिए साइंस की बेहतरीन एमसीक्यू की सीरीज चल रही है। जैसे ही आपके जेपीएससी पीटी के एग्जामिनेशंस होंगे या फिर जीएसएससी के एग्जामिनेशन होंगे, मैं आपको अलग से एक सेशन शुरू करूँगा जो साइंस का होगा और साइंस एंड टेक्स्ट का होगा। ओके, फिर इन्वायरमेंटल साइंस का होगा, फिर आपके इकोनॉमिक्स का होगा डियर। ये तीन सेक्शन मतलब पेपर 6 एंड पेपर 5 आप मेंस के लिए मेरे ऊपर छोड़ देना डियर, बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। और पेपर 6 और पेपर 5 मिला के 400 मार्क्स होते हैं, मैं आपको 350 मार्क्स दिलाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। सो आप तैयार हो जाएं और पूरी तरह से हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाएं। आप चाहो तो कांटेक्ट कर सकते हो पेड कोर्स के लिए। इसके लिए आपको हमारे नंबर 7004043326 पर कांटेक्ट करना होगा, या फिर ऑफिसर पॉइंट ऑफिशियल पे आपको क्या करना होगा, @gmail.com पे आप मेरे को मेल कर सकते हो डियर। ओके, तो ये जेपीएससी और यूपीएससी के लिए भी मैं इन्वायरमेंटल साइंसेस को चालू करूँगा। और आपको पता होना चाहिए कि 15 फरवरी से हमारी बैचेस चालू हो रही डियर। ये जो स्पेशल बैच होगी उन बच्चों के लिए जो लोग जेएसएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं और जेपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, इनके लिए मैं स्पेशल झारखंड का क्लास लूँगा डियर। इस झारखंड के क्लास के अंदर मैं झारखंड की इकोनॉमी, झारखंड की जो इंडस्ट्रियां हैं, झारखंड की जो एग्रीकल्चर व्यवस्था है, सारी बातों पर मैं बात करूंगा डियर आपसे। सो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। या फिर जो लोग बीपीएससी मेंस कर रहे हैं उनके लिए मैं इकोनॉमिक्स, अगर जिनका ऑप्शनल है, या फिर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी सवाल आते हैं सबको मैं आपको देने का काम करूंगा डियर। फाइन, सो वी विल स्टार्ट वेरी सून ए डिफरेंट बैचेस फॉर योर इकोनॉमिक्स, फॉर योर साइंस एंड टेक्स, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजीज। ओके, सो अगर आप चाहते हैं झारखंड में करियर बनाना, आप चाहते हैं कि बेहतर करियर बनाना, तो आप हमारे साथ जुड़ें और हमें नंबर पे कॉल करें या फिर मेल करें, या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें डियर। और लाइव के दौरान आप चैट भी कर सकते हो। तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे से जुड़े। अजीत मेहता सर, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, 7 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है हमारा। आप ज़रूर हमारे एक्सपीरियंस को फ़ायदा उठाना चाहिए डियर आपको। बस मैं कहूँगा हमारे चैनल्स को एक ऊंचाई तक आप पहुंचाने का काम करें, मैं आपको आपकी ऊंचाई तक पहुंचा दूंगा। चैनल का बहुत सिंपल नेम रखा है मैंने डियर, ऑफिसर पॉइंट्स। तो ये ऑफिसर पॉइंट की एक मैनेजमेंट सपोर्ट टीम आपके साथ काम करेगी डियर। ये ऑनलाइन बैचेस को मैं चालू करने वाला हूँ 15 फरवरी 2023 से हमारी बैचेस शुरू हो जाएगी डियर। इसके लिए आप पेड कोर्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हो 7004043326 पर। यू कैन कांटेक्ट मी, ओके, सो डैट कि आपका आने वाले जेएसएससी और आने वाले जेपीएससी में झारखंड से क्वेश्चन ना छूटे डियर। फाइन, आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। बिफोर डैट मैं आपको बता दूं कि जो हमारी पेड कोर्स होगी, जो भी हमारी पेड कोर्स होगी, ये पेड कोर्स डियर या तो हमारे ऐप्स पे या फिर गूगल मीट पे मैं आपको क्लासेस दे दूंगा। ये आपकी जेएसएससी के लिए जो आपका 40 मार्क्स का झारखंड है, या फिर आप कह सकते हो जेपीसी के लिए जो 100 और 15 मार्क्स का जो आपके पास झारखंड के स्पेशल क्वेश्चंस आते हैं डियर, इनका ही मैं आपको क्लासेस कराऊंगा। ये आपका बाइलिंगुअल्स होगा। कैसा होगा? बाइलिंगुअल्स होगा। ये दोनों ही भाषा में आपको ये सवाल मिलेंगे या आपको एक्सप्लेनेशंस होगा डियर। बट थोड़ी सी साइंस में ना इंग्लिश पे थोड़ा सा फोकस करना ज़रूर। फाइन,
आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और फिर से 10 ऐसे क्वेश्चनों का संगम को लेके आते हैं जिसका आपके एग्जामिनेशन से काफ़ी नाता है डियर। आइए क्वेश्चन नंबर 1, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज क्विक सिल्वर। आपको बताने हैं निम्नलिखित में से किसे क्विक सिल्वर कहा जाता है। क्या वह एल्युमिनियम है, मरकरी है, लेड है या जिंक है। फ्यू सेकंड का समय मैं आपको देता हूँ, फिर मैं क्लासेस को आगे बढ़ाता हूँ। तो समय समाप्त होता है। आंसर होगा डियर मरकरी। आपको पता होगा मरकरी एक केमिकल एलिमेंट्स है। इसका सिंबल क्या होता है डियर, Hg होता है। अगर बात करते हो एटॉमिक नंबर की तो क्या होता है, वह 80 होता है एटॉमिक नंबर। आप चाहो तो इसकी क्या स्टेटस हो सकती है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आप निकाल सकते हो। द एलिमेंट इज आल्सो नोन एज क्विक सिल्वर फॉर इट्स मोबिलिटी। इसकी मोबिलिटी के कारण इसका नाम क्या है, क्विक सिल्वर है। मरकरी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड डेडेस्ट पॉइजन्स। ये क्या होता है, ये सबसे पुराना और डेडेस्ट पॉइजन है डियर। गलती से भी आप मरकरी को ना खा लेना। मतलब आपके घर में अगर कोई थर्मामीटर है तो कई गार्जियन आपको बोलते हैं कि भाई देखो इस थर्मामीटर को ब्रेक ना होना, अगर ये ब्रेक हो गया तो इसके अंदर जो पारा है उसको आप खा नहीं लेना। इट इज़ ए हाईली टॉक्सिक मेटल माइन फ्रॉम ए ब्रिलियंट रेड ओर्स। और ये किससे बनता है, तो ब्रिलियंट रेड ओर से इसका निर्माण होता है डियर। किसका, तो मरकरी का। फाइन। सो मरकरी क्या है, एक लिक्विड फॉर्म में मेटल्स है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड भी होता है। इसे हम लोग क्विक सिल्वर कहते हैं। रीजन क्या है, मोबिलिटी के कारण। विच अमंग द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट ह्यूमन मेड प्लास्टिक। देखो कई बार मेरे को ये मैसेज आया कि सर आप हिंदी में क्लासेस को करो, तो मैं हिंदी में तो कह ही रहा हूँ, हिंदी में तो बात कर ही रहा हूँ डियर। ओके, आप दिए गए ऊपर नंबर पे मेरे को पेड कॉन्टैक्ट के लिए पेड क्लासेस के लिए कॉन्टैक्ट करो डियर। और मैं बहुत जल्दी वो आपको डेट शीट निकाल दूंगा, मीन्स वो आपकी चार्ज की एक सीट में तैयार कर दूंगा जिसमें मैं इस क्लासेस को इतना चार्जेस लूँगा, इस क्लासेस के इतने चार्जेस लूँगा, 1 टाइम इतना है, 2 टाइम इतना, इस तरह का मैं एक बना दूंगा। सो officer.official@gmail.com पर आप मेरे को मेल कर सकते हो अपने सुझाव को। क्या ये आपका सेशन सही लग रहा है या कोई भी मॉडिफिकेशन चाहते हो, तो बताना है। विच अमंग द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक। आंसर होगा डियर बैकेलाइट। ये जो बैकेलाइट है ना, ये पहला मैन मेड प्लास्टिक्स है। मैं बात करता हूँ कि बैकेलाइट्स क्या है। तो बैकेलाइट की अगर बात करते हो डियर, तो बैकेलाइट की अगर बात करते हो तो बैकेलाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली बेंजाइल मिथाइल ग्लाइकोहाइड्राइड। ओके, तो याद रखना डियर, इसको करो तो पॉली बेंजाइल मिथाइल ग्लाइकोहाइड्राइड एक इसका नाम है, या एक तरह का क्या होता है, थर्मोसेटिंग फिनॉल फॉर्मेल्डाइल रेसिन होता है। ये फॉर्म फ्रॉम द कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल एंड फॉर्मेल्डाइड। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि बेकेलाइट्स का निर्माण कैसे होता है, तो फिनॉल और फिनॉल का किसके साथ अभिक्रिया करते हैं डियर, तो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ जब अभिक्रिया करते हैं ना, तो आपको क्या बनता है, बैकेलाइट्स बनता है। और ये जो प्लास्टिक है, ये पहला मैन मेड प्लास्टिक है जिसे लियो बैकेलैंड ने बनाया था। इसीलिए इनका नाम क्या है, बैकेलाइट है। कहाँ बनाया था, तो न्यूयॉर्क के अंदर। और कब बनाया था, 1907 में। तो ये पहला पॉलीमर्स है, ये थर्मोसेटिंग्स है, इसलिए इसका कॉमर्शियल यूज़ काफ़ी ज़्यादा है। घरेलू में जैसे ये, चूँकि इसका नेचर क्या होता है डियर, तो नॉन कंडक्टिविटी ऑफ हीट होता है। क्या होता है, नॉन कंडक्टिविटी ऑफ हीट होता है। तो जैसे जितने भी हाउस यूटेंसिल्स उपकरण होते हैं, जैसे मान लो ये केतली है, इस केतली के जो ऊपर जो ब्लैक ब्लैक लगा रहता है, ये सब किसका बना होता है, तो बैकेलाइट्स का बना होता है। तो यह पहला मैन मेड रेसिन है और यू कह सकते हैं मैन मेड प्लास्टिक्स है। ओके, और इसका नेचर क्या होता है डियर, इसका जो नेचर होता है नॉन कंडक्टिविटी ऑफ हीट होता है। ओके, दैट्स वाई इसका हम लोग प्रयोग मैक्सिमम होम यूटेंसिल्स में करते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन से आपका डियर, आफ्टर ए न्यूक्लियर डिजास्टर द स्ट्रोंटियम्स 19 become an health issue of great concern. What is the major concern about this particular isotopes? ये देखो स्ट्रोंटियम 19 एक आइसोटोप्स है। जब न्यूक्लियर डिजास्टर्स आया था उस दौरान यह एक हेल्थ इशू बना था। इसका रीजन क्या है, तो स्ट्रोंटियम 19 गेट्स डिपोजिटेड इन द रेड ब्लड सेल्स एंड काउ द ब्लड कैंसर। क्या यह स्ट्रोंटियम 19 जब हमारे ब्लड में चला गया, रेड ब्लड सेल्स में चला गया, मीन्स आरबीसी में चला गया,
तो क्या यह ब्लड कैंसर को काउज किया था? या स्ट्रेंशियम 19 गेट डिपॉजिटेड इन द लीवर, जब यह लीवर सेल में डिपॉजिट हो जाता है तो इसने क्या काउज कर दिया? लीवर सिरोसिस को काउज कर दिया। स्ट्रोंशियम 19 गेट डिपॉजिटेड इन बोन एंड बोन मैरो एंड काउज द कैंसर, तो क्या यह बोन कैंसर को काउज कर दिया या नॉन ऑफ दिस? तो आंसर करने हैं कि क्या स्ट्रोंशियम 19 का प्रभाव पड़ा। ये हुआ क्या? द स्ट्रोंशियम 19 गेट डिपॉजिटेड इन बोन्स एंड बोन मैरो एंड काउज द बोन कैंसर या कैंसर इन बोन्स या कैंसर इन बोन मैरोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट यार, ये बोन मैरो से ही हमारा आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, तो ये आपको बताना था। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया जो कि आपको बताने थे डियर। चिंता ना करें आप, ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज़ों को मैं पूरी तरह से माइन्यूट तरीके से आपके लिए तैयार कर दूंगा आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए डियर। तो 7004043326 पर कॉन्टैक्ट करें हो पेड कोर्स या officer.official@gmail.com पर आप मेरे को मेल करो, शेयर करो डियर, लाइक करो, व्यू करो। अगर आपको लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं तो आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना और व्यू करना डियर। तो स्ट्रोंशियम 19 जो है बोन कैंसर को काउज करता है। स्ट्रोंशियम 19 इज अ बोन सीकर्स। ऐसा क्यों कहता है डियर? क्योंकि यह बोन्स का सीकर्स है दैट एग्जिबिट बायोकेमिकल बिहेवियर सिमिलर टू कैल्शियम द नेक्स्ट लाइटर ग्रुप टू एलिमेंट्स। मतलब ये कैल्शियम की तरह काम करने लगता है, बोन सीकर्स के रूप में काम करने लगता है, और जिसके वजह से ये बोन मैरो में कैंसर्स को काउज कर लेता है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज आल्सो नोन एज ओके लैकीमेटर्स एजेंट ऑफ लैकीमेटर्स। तो लैकीमेटरी एजेंट के रूप में लैकीमेटर्स में कौन काम करता है डियर? तो आप देख सकते हो निम्नलिखित में किस रसायन को लैक्रीमेटरी एजेंट या लैक्रीमेटर के रूप में भी जाना जाता है? मस्टर्ड गैस, टीयर गैस, डाइबोरेन या क्लोरीन। तो आंसर क्या होगा डियर? टीयर गैस। अश्रु गैस जो होता है ना, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? लैक्रोमेट्री के रूप में, लैक्रीमेटर्स का के रूप में काम करता है। टीयर गैस इज आल्सो नॉन CS गैस, इसे हम लोग एक CS गैस भी कहते हैं। इट एक्ट एज ए लैक्रोमेट्री एजेंट। द टीयर गैस इरिटेट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ आईज, नोज, माउथ एंड लंग्स एंड काउज टीयरिंग, कफिंग, बर्निंग एंड डिफिकल्टीज इन ब्रीडिंग्स। तो ये आपके लिए आंसू का काम करता है, क्योंकि जो इन जगहों पे जो मसल्स पाया जाता है उसको ये इरेज करने का काम करता है, राइट। नेक्स्ट, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन परमाणु के लिए संतुलन दूरी क्या है? मीन्स हाइड्रोजन जो परमाणु होते हैं उसके न्यूक्लियस से उसकी क्या दूरियां हैं, ये आपको बताना है। आंसर होगा डियर 0.74 एंगस्ट्रम। व्हेन द इंट्रा एटॉमिक फोर्स बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स, जब ये इंट्रा मॉलिकुलर फोर्स के बीच में, दोनों के बीच में दो फोर्स लगता है डियर, एक होता है आकर्षण का बल, एक होता है डियर विकर्षण का बल। जब ना आकर्षण हो ना विकर्षण हो, द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज कॉल्ड नॉर्मल और इक्विलिब्रियम। इसका मतलब जिस बीच में ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का काम करे, ना तो आकर्षण हो ना तो रिपल्सन हो, तो ऐसे डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस कहते हैं। और यह इक्विलिब्रियम डिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के अंदर जितने भी एटम्स हैं, तो हाइड्रोजन के एटम क्या है डियर? तो हाइड्रोजन के अंदर क्या है, आप देख सकते हो 1 है, तो ये न्यूक्लियस और इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 0.74 एंगस्ट्रम्स हो जाएगी। फाइन, चलिए, सो आंसर इज 0.74 एंगस्ट्रम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अल्कली मेटल इज करेक्ट। क्षार धातुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? लिथियम इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम इज लिस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स, या बोथ्स। आपको बताने हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स का मतलब क्या होता है। इट हेल्प इन रिडक्शन, में आपको हेल्प कर दिया क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हेल्प इन रिडक्शन, देखो दिया देयर आर 2 टाइप ऑफ रिएक्शन। वन इज ऑक्सीडेशन, इसको आप लोग क्या कहते हो? ऑक्सीकरण। दूसरा क्या होता है? रिडक्शन रिएक्शंस, जिसको आप लोग क्या कहते हो? अवकरण। तो वैसी अभिक्रिया ना जिसमें इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाए, इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया जाए, ऑक्सीडेशन कहलाता है।
और वैसी अभिक्रिया ना जिसमें इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया जाए, वैसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो जो लिथियम है एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब ये रिडक्शन की एक्टिविटी को ये बढ़ा देगा। और जो सोडियम है ना वो लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब सोडियम क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। यहाँ से दो सवाल पूछ सकते हैं, ये सबसे कमजोर आपका अवकरण के लिए एजेंट माना जाता है, तो ऑक्सीकरण के लिए तेज माना जाएगा, कुछ ना कुछ तो ये करेगा। इसलिए आंसर क्या होगा डियर, बोथ्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है आपके लिए डियर, इसको नोट डाउन कर लेना कि लिथियम इज द मोस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, सेम वे द सोडियम इज द लीस्ट पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स। लिथियम इज द लीस्ट रिएक्टिव बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एमंग ऑल अल्कली मेटल्स। तो जितने भी अल्कली मेटल्स है उसमें सबसे स्ट्रॉन्ग पाए जाते हैं कौन, लिथियम। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैव कंपाउंड नेम एज हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स। आपको बताना है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला लिख देता हूँ डियर, H2O2 इज द फार्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो आप बता सकते हो उसमें किसका मिश्रण है, तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का ये मिश्रण है डियर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के कई यूज हैं। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो जो आप देखते होंगे जो एक बिलियन है, उस बिलियन की एकाग्रता या कंसंट्रेशन को कैसे बताया जा सकता है, तो आपको बताना है। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास अगर कोई घोल है, बिलियन है, तो बिलियन में आप देखो विलय पार्टिकल कौन कौन से हैं, ओके, जो इसमें विलय हो सकते हैं। और क्या है, ये जो इसको कहते हैं सॉल्यूट, जिसकी मात्रा कम होती है उसको क्या कहते हैं सॉल्यूट, और जिसकी मात्रा ज़्यादा उसको क्या कहते हैं डियर, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट्स और सॉल्वेंट में आपको बताने हैं कि किस तरीका से आप उसके कॉन्सेंट्रेशन को बता सकते हो। तो पहला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट या मास ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, या मास ऑफ सॉल्यूट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपको बताने हैं किस तरीके से हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। आंसर होगा डियर मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दोनों तरफ हमको या तो वॉल्यूम लेना होगा या तो मास लेना होगा डियर, लेकिन ये डिफरेंट है ना, एक तरफ मास है दूसरी तरफ वॉल्यूम्स है, इसलिए इसको हम नहीं यूज़ कर सकते हैं कि एक्सप्रेशन में कि बिलियन का कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता क्या है। The concentration of the solution is amount, mass or volume of the solute present in the given volume of solution। मतलब ये जो घोल है, इस घोल में घुल्य पदार्थ कितने हैं, इसे ही कहा जाता है सॉल्यूट। ओके, चलिए, which of the following is the reason for stability of completely filled and half filled subcells। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण रूप से भरे और आधे भरे उपकोषों की स्थिरता का कारण है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हुंड्स रूल को अरेंज करते हो तो पहले 1-1 फिल होते हैं। तो 1-1 फिल होने का मतलब क्या है डियर, ये हाफ फिल फुल है ना, क्यों, तो इसकी जो स्थिरता का कारण क्या है। आंसर है डियर बोथ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन का सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ये दोनों ही रीजन है कि हाफ फील्ड जो होता है सब सेल्स, वह भी क्या है, तो उसमें भी क्या होता है, एक स्टेबिलिटीज होता है। द रीजन ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फील्ड सब सेल्स का क्या है, पहला सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दूसरा क्या है एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। फाइन, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडोथर्मिक रिएक्शन। आपको बताने हैं निम्नलिखित में से कौन उष्माशोषी अभिक्रिया है। डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या बताता है डियर कि अगर कोई ऐसा रिएक्शन जिसके होने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता हो या हीट की आवश्यकता हो, या कोई ऐसा रिएक्शन जिसको होने के बाद हीट का बाहर निकलना हो, जब हीट को अंदर डाला जाए या हीट की आवश्यकता हो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन। और जब हीट निकलता है ना डियर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो इंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक्स, राइट।
सो आंसर होगा डियर 1। सो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड is known as endothermic reactions. So decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and calcium and carbon dioxide is an endothermic reaction. मतलब जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है COCO3 है, इसका जब आप कैल्शियम CO के साथ रिएक्शन करेंगे या फिर कैल्शियम कार्बोनेट है इसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करेंगे तो आपको उल्टा ही बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा, इसलिए यह क्या है तो इंडोथर्मिक अभिक्रिया है। ओके, रिस्पिरेशन एंड बर्निंग ऑफ नेचुरल गैसेस आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक। कोई भी नेचुरल गैस है, उस नेचुरल गैस में को अगर आप क्या करोगे बर्न करोगे तो उससे क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, हीट निकलता है, इसलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे, आप मज़े में तैयारी कर रहे होंगे डियर। किसी प्रकार को सोचने की ज़रूरत नहीं है, झारखंड में आपको मेगा वैकेंसीज मिलने जा रहा है। सो व्हाट इज द जनरल ट्रेंड फॉर फर्स्ट आयोनाइजेशन इन टैपी इन ए ग्रुप ऑफ पीरियडिक टेबल एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आयोनाइजेशन इन ट्रैपी मतलब आयोनाइजेशन की पोटेंशिटी में क्या अंतर आता है और इधर से इधर जाते हैं तो क्या अंतर आता है डियर। तो मैं आपको बता दूं कि मेटल इधर से आप जब भी जाओगे ना इधर तो हर एक प्रॉपर्टियाँ क्या होगी घटती चली जाएंगी, और इधर से जैसे जाओगे ना तो हर एक प्रॉपर्टियाँ क्या होती है बढ़ती जाती है, चाहे वह रिएक्टिविटी हो, आयोनाइजेशंस हो, एटॉमिक साइजेस हो, तो सारा इसी पे डिपेंड करता है डियर। सो आंसर क्या हो घटना। इधर से ऊपर से नीचे जब जाओगे तो ये घटेगा और इधर से इधर जाओगे तो क्या होगा डियर बढ़ेगा। मीन्स फर्स्ट आयोनाइजेशन इन ट्रैपी जो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इंक्रीज और टॉप टू बॉटम डिक्रीज। सो ये 10 क्वेश्चन आपके पास हो गए। द फर्स्ट आयोनाइजेशन इन ट्रैपी जनरली इंक्रीज एज वी गो across a periodic, decrease as we descend in the group. So ionization therapy represents the energy required to remove an electron from an isolated gas. अगर ये कोई भी पार्टिकल्स है, अगर वो गैस के फॉर्म में है, मान लो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है या अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अधिकता होता तो यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल लोगे, इसी को हम लोग कहते हैं इंट्रोपी कहते हैं। किसके लिए? आयोनाइजेशंस के लिए। तो उसको निकालने में ऊपर से नीचे जब आओगे ना डियर तो वो क्या होता है घटता है, और इधर से इधर जाओगे तो क्या होता है बढ़ता है। रीजन क्या है? इसके मॉलिकुलर साइज बड़े होते चले जाते हैं, और जिसके वजह से ये बड़े साइज होने की वजह से क्या होता है डियर ये न्यूक्लियर के साथ बॉन्ड हो जाता है, तो बड़ा निकालना इससे मुश्किल हो जाता है। सो आपके 10 क्वेश्चन से उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ज़रूर फ़ायदा उठा रहे होंगे, और सदा की तरह हमारा रेगुलर आपका ये क्लासेस चलता रहेगा। कई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देखोगे तो MCQs के ये क्लासेस चल रहे हैं, 6 क्लासेस है डियर। इस मीन्स 60 क्लास क्वेश्चंस आपको मिल चुके होंगे, ठीक है, आज के बाद। थैंक यू। वी विल मीट वंस अगेन विद अनदर मीन्स टुमारो। कल ही हम लोग फिर 10 महत्वपूर्ण साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहिए, लाइक करें, व्यू करें एंड शेयर्स करें। इफ़ यू वांट टू बी गेट सक्सेस इन BPSC, JPSC एंड JSSC, सो ये साइंस का हमारा क्लासेस है। सो सब्सक्राइब आवर ऑफिसर पॉइंट फाइन एंड यू कैन मेल मी, और आप टेलीग्राम पे लिंक अप चले जाओ, टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो ऑफिसर पॉइंट ऑफिशियल। ओके, ये सेम नाम से है ताकि आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, आप वहाँ से PDF ले सकते हो डियर। ओके, बेल आइकन को ज़रूर यूज़ करना सो डैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आई होप you are get benefited by this lesson. Thank you.